स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ की ओर राम ऑस्ट्रेलिया की धरती तो उठकर पूरा शिकार करने खातर आए होड़ा तो कंगारू शिकार हो किस प्रकार का मंदिर बेरा लेकिन उरा नु पूछांगे किस चीज का शिकार करने खातर आए और ऑस्ट्रेलिया तो उरा को है मम्मी के लेना है मंदिर बेरा लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा लुभावनी हो रही है बेरा निके के देखने में मिला पूरी की पूरी बातचीत मैं बताऊंगा मैं जो ट्रेंड चल रहा है उसे ट्रेंड पर काम करने की एक शुरुआत होने लग रही है पूरी की पूरी आप बातचीत करेंगे कैमरा मैन तक हो मेरा गला गला बने रहा भाई बिना डरे बिना थके मेरा गला गला है राम राम जी। राम राम भाई। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। आप सुनाए कैसे मैं अच्छा हूँ जी भाई। साथ में सुपरस्टार कलाकार अपने भाई बैठे हैं। राम राम भाई साहब। भाई राम राम अजय। ठीक है और ठीक हो भाई? बहुत बढ़िया। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने भी भाई राम राम। बिल्कुल। और आपने भाई ऑस्ट्रेलिया में नैन इवेंट का नाम जरूर सुना होगा जो अपने हरियाणवी माँ बोली का मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं भाई अपने साथ मोहित नैन। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब कैसे ठीक हो भाई? हाँ जमा बढ़िया हौसला में बोल लेकर भाई घाट हौसला है ना जमा बढ़िया भाई राम राम। अच्छा कुंडू साहब एक बात चल रही है कि शिकारी शिकार करने खातर है क्या का शिकार करोगे भाई? ये बेसिकली जो हम करने लग रहे हैं ये कई सालों की मेहनत है। अच्छा। और ये एक्चुअल में शुरुआत तो मोहित भाई ने करी थी जो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री को है पहली बार इंडिया से बाहर कहीं रिप्रेजेंट करा था या प्रेजेंट किया था तो वो इनने करा था। ठीक है बात। तो कई सालों की मेहनत के बाद आज आप देख रहे होगे कि हर महीने 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शोज पे शोज। तो मतलब एक पॉजिटिव साइन है ये हरियाणवी अपना जो इंडस्ट्री है इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। आप पंजाब से कंपेयर करोगे तो पंजाब इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इसी वजह से उठी थी कि भाई एनआरआईज उनके साथ जुड़े थे, बाहर उनके शोज हो रहे थे, प्रमोशन ज़्यादा मिली उन्हें, तो वो आज एक लेवल पे पहुंची है। तो कहीं ना कहीं यही शुरुआत अब हरियाणा की इंडस्ट्री के साथ हो चुकी है। उसका ही एक नेक्स्ट लेवल हम अब लेके आ रहे हैं। मोहित भाई हैं, बिंदर भाई हैं, सुरेंद्र भाई हैं, हमारी सारी टीम है जो पूरा काम कर रही है इस बारे में। और अब इसको एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है। हालांकि पिछले 2-4 साल में ग्रोथ किया है हरियाणवी इंडस्ट्री ने, बट अब टाइम आ गया है इसको एक ड्रास्टिक चेंज लाने का, जिसपे अब काफ़ी इसको बोलेंगे कि डीपली बोलेंगे कि हम काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा। बाकी आपको ज़्यादा बिंदर भाई बताएंगे कि प्रैक्टिकली कैसे क्या। नहीं देखो मेरे बात है शिकारी नाम टेक। अच्छा इस नाम कुकर आए ध्यान मंजू शिकार का शिकारी ऐसा है कि एक मतलब एग्रेसिव नाम है। तो हमारे को कुछ ना कुछ एक एग्रेसिव दिखाना था कि हम एक एग्रेसिव तरीके से काम करेंगे। ठीक है बात। और हर जो भी काम हम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम उसको बेस्ट दें। और इस चीज़ में भी हम जो करने जा रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। बेस्ट टू बेस्ट हमारे पास टीम है आज जिस पे हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं जो मतलब इस पे हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। चलो एक पर्सनली क्वेश्चन है देखो कुंडू साहब आप तय कि जितनी भी कंपनी है कोई भी हरियाणवी माँ बोली ने मान सम्मान बढ़ा हुआ है मतलब कि जो गरीब घर के बालक हैं उनकी के कुछ मौका मिलेगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही। हम उस हर बच्चे का वेलकम करते हैं या हर वो आर्टिस्ट का वेलकम करते हैं जो जिसके पास टैलेंट है। वो कोई लिरिक्स के तौर पे है, कोई खुद एक्टर के तौर पे है और कोई राइटर के तौर पे है या म्यूजिक के तौर पे है, एनीथिंग जो भी, या कोई डायरेक्टर है, मतलब जो कंट्रीब्यूट कर सकता है एक पॉजिटिव वे में, तो वो सामने आए, हमसे कांटेक्ट करें। हम तुरंत रिप्लाई करते हैं कोई भी हमारे पास आता है। हमारे हर प्लेटफॉर्म्स पे नंबर हैं, हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है ऑलरेडी। तो बेसिकली उनको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है हर चीज़ में। अच्छा देखो पता है बात है कंपनी बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। यूनिक के सोचे आपने कि भाई और पे यह चीज़ को नहीं मेरे पास इस चीज़ की यूनिक है। अब तक क्या होता था हमारी जो फर्स्ट जो थी, जो ग्राफिक्स आप देखोगे, आप जो वीडियोग्राफी देखोगे आपने वो देखी
कहाँ शूट हो रही थी, अभी भी वही गांव के बिटोड़ों में, अभी भी वही गांव में, तो एक वो लेवल नहीं दे पा रहे थे हम कहीं ना कहीं। ठीक है। आज हम उस चीज को निकाल के मतलब एज पर द सॉन्ग की रिक्वायरमेंट या मूवी की रिक्वायरमेंट, और हमारा ये सिर्फ सीमित सॉन्ग्स तक नहीं रहने वाला है, हम कल को वेब सीरीज में भी आएंगे, हम नॉर्मल मूवीज में भी आएंगे, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है और प्रोजेक्ट है, तो हम उस पे ऑल ओवर काम करने जा रहे हैं। तो वही है कि हम धीरे 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 ग्रेजुअली हर फील्ड में काम करेंगे इस पे। ठीक है बात है। चाहे वाले बाहर की टीम तो कोई यूएसए था, चाहे कोई अमेरिका कड़ियां था, मेरी यूएसए अमेरिका एक बात, ऑस्ट्रेलिया था, इटली था, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, सारे बिंदर भाई दोहरा में के सिस्टम कर रहे हैं। भाई भाई का भाईचारा ही इतना प्यारा है, अच्छा, तो अपने आप ही बंदा खिंचा चला आता है। तो इनकी तो जितनी तारीफ करें उतना ही कम है हमारे लिए। तो ज्यादा तारीफ में तो मेरे ख्याल से भाई का ये तीसरा विजिट था ऑस्ट्रेलिया का, जो इस बार भाई का था। तो हमारी तो मतलब तय दिल से वो होती है कि मतलब कैसे अपने कल्चर को, माँ बोली को प्रमोट करें, और वही सोच के साथ बिंदर भाई काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन और गहरा हो जाता है। इनसे हर बार जब मिलते हैं तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि कैसे हम इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज हैं। तो अब इसी कड़ी में हम अब क्या करने जा रहे हैं कि हरियाणवी सॉन्ग्स अब सिर्फ इंडिया में या हरियाणा के अंदर नहीं शूट होने वाले। हरियाणवी सॉन्ग अब यूरोप में भी शूट होगा, अब आपका थाईलैंड में भी शूट होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया में भी शूट होगा, न्यूजीलैंड भी होगा, मतलब एज पर द सॉन्ग की रिक्वायरमेंट वो वहीं पे शूट होगा। अच्छा, तो आपने बताया कि भाईचारा है, भाईचारा से अब तक कलाकारों ने मौका मिला या फिर टैलेंट का से अब तक मौका मिला, यू देखो पूछना मेरा फर्ज भी है। भाई टैलेंट कहीं ना कहीं नंबर 1 पे आता है, टैलेंट के बिना तो बात ही नहीं बनती है। आज यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे गरीब घर के बच्चे हैं हरियाणा में, मैंने देखा काफ़ी, अभी मेरी बात होती है, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, उनके आप वर्ड्स सुन लोगे तो बहुत ही हैं, पर वो जब म्यूज़िक बना के देते हैं तो वो क्वालिटी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम उस सारी चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बेस्ट होगा। और उसके उसी कड़ी के अंदर बिंदर भाई भी काम कर रहे हैं, मोहित भाई भी काम कर रहे हैं, सुरेंद्र भाई भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग, और अपने रेहान भाई भी हैं, और अपने चहल साहब हैं। तो एज अ टीम हम लोग काम कर रहे हैं, और हम अब एडिटर्स वगैरह और ये वो सारे हम यहीं पे बिठाएंगे, जिससे कि कोई भी काम हो किसी को तो वो तुरंत कांटेक्ट करे। आप हमारे रीच करके हमारे ऑफिस में आके आप उन्हें तुरंत बताएं, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प। देखो पता है बहुत सारे कलाकारों की शिकायत भी है कि तुम बुला रहे हो लिपसिंग वाले, बुरा ना मानियो कौन सा भी, कि भाई लिपसिंग वाले कलाकार ना बुलाओ हो, जो लाइव गाँव है उनती तो हमें बुलाते को नहीं। बिल्कुल 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 मोहित भाई, आपने इस बात का क्वेश्चन का उत्तर देना है बढ़िया तरीका था भाई। बार बार एक को कलाकार ने बुलान लग रहे हो जो लिपसिंग करके वापिस मुड़िया में। एक तो सबसे पहले बता दूं कि आपने जो नैन इवेंट के जो प्रोग्राम हुए हैं ना, उसमें लिपसिंग वाला कलाकार मेरे ख्याल से कोई नहीं है। ऐसा कोई कलाकार नहीं था जो लिपसिंग पे हुआ है। आप देख लो, केडी भाई को देख लो, खासाड़ा चार को देख लो, बिंदर को देखो, राजू पंजाबी भाई अब नहीं रहे, पर उन्होंने, अगर आप यूं बताओ राजू पंजाबी भाई जैसे कलाकार को आप लिपसिंग करवाने की कह दो ना, वो करा को नहीं। बिल्कुल सच्चाई है, ऐसे कलाकार थे ही नहीं जो हमने लिपसिंग कराई हो। मैंने नहीं बुलाया किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को जो लाइव ना करे। कई करते हैं कि कई बार स्टार्टिंग में जो एंट्री हुआ है उस टाइम बोल देते हैं कि एक गाना एकदम से डीजे पे आओ ताकि एकदम अच्छी एंट्री दिखे, और उसके बाद लाइव है। आप कितने भी आप उठा के देखोगे नैन इवेंट के पेज पे किसी भी सिंगर ने लिपसिंग नहीं करी। एक शिकायत और है भाई जुगल इस तैयारी जुगल लेके है कि बार बार एक को कलाकार है ना उन्होंने मौका मिल रहा है कि और नए बालक भी आ रहे हैं। अब इसका रीजन क्या हुआ है कि हम लोग आए, अब मैं एक हफ्ते खातर आया हूँ, ठीक है, मामला आते हैं कदे 10 दिन खातर आए, कदे 15 दिन खातर आए। अब पता सबको है कि मैं अड़ा हूँ। अब मैं कई बार मुलाकात नहीं होती, अब पूछे, अब अगर आज आ गए जिबिंदर भाई के पास आ गए, और भाई मिल गया वहां, हाँ भाई गाना पता है मुझे, हाँ ये फलाना सिंगर है भाई, भाई तेरे पास पासपोर्ट है, क्या इंफॉर्मेशन हम पूछ सका। ये भी आड़ा आए पाछे कोई कलाकार का फोन नहीं आंदा, कोई मैसेज नहीं आंदा, किसके घर जाऊँ एक हफ्ते में बताओ। अब जो रिलेशन बनेंगे, हाँ भाई फलाना आया था, बना अच्छा लगा। कल मासूम भाई आए थे उधर, पनियार भाई आए थे, और विनोद भाई जी आए थे उधर, उनसे बात हुई, उनके गाने सुने, बड़ा अच्छा लगा।
हमारी बात हुई, मैं कहा ना भाई, मैंने तो सारी डिटेल ली कि भाई पासपोर्ट है तुम्हारे पास, क्या चीजें हैं, ये रिक्वायरमेंट हो है, ये करनी हो है, तो हम न बताओ। अब कोई कलाकार जब वैसे तो इंटरव्यू आपने देखे हो, इंटरव्यू में कहते हमने नहीं बुलान दे, उनने बुला लिया, पर जब वो आवा जब तो हम आंदे नहीं, इम्मा आया तो हमने बेरा को नहीं आ रहे हैं। नहीं देखो भाई सब आप शौक रह रहे हो, आप चूज करोगे ना कि यू कलाकार होगा, यू कलाकार होगा। कलाकार मेनली चूज होते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। नैन इवेंट्स एक ऐसी कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से हरियाणा के कलाकारों को सबसे ज़्यादा मौका दिया और नए लोगों को सबसे ज़्यादा मौका दिया। आप अभी रिसेंट में आप उठा के देखें तो फिज़ा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, वो वहाँ पे आई। शिवानी थी, उसने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया। और वो मतलब ये नए बच्चे हैं सारे, जो नए लोग इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं। बिक्का थे जैसे, बिक्का थे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अभी भी हमारी जो टीम में काफ़ी नए आर्टिस्ट और हमने ऐड ऑन किए हैं। अर्श गहलोत है, सनी कैलोन है, आपके श्वेता चौहान है, एंड उसके बाद और ऐसे ऐसे मतलब नए कलाकार हैं जिनको हम फुल्ली मौका दे रहे हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का। और इससे प्रीवियस इवेंट्स में भी आप हर बार उठा के देखेंगे तो जैसे खासा वाले 4 भाई थे, फर्स्ट टाइम उनने किसी लाइव परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था। शायद उनने उससे पहले इंडिया में भी, मैंने जितना मुझे नॉलेज है, शायद लाइव नहीं परफॉर्म किया था उससे पहले। तो हमारी कोशिश वही होती है कि हम हर बार एक नए बंदे को प्रोत्साहन दें आगे, ताकि वो बढ़े। कहीं ना कहीं एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और ये मोहित भाई का बड़प्पन है जो जिस तरीके से वो कर रहे थे और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। आज देखो इनको देख के बहुत लोग और भी कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड, ताकि और फ्रीक्वेंटली लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पता चल रहा है उनको भी दीन दुनिया दिख रही है कि भाई सिर्फ हरियाणा से सीमित मत रहो, उससे बाहर भी एक दुनिया है। तो उस दुनिया को जितना आप अपना टैलेंट दिखाओगे, आपको ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। अगर हम एक मान लिया एक छोटी सी जगह के अंदर अपने आप को सीमित कर लें तो हम कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेशंस में आ जाते हैं। हम अपने टैलेंट को उस लेवल पे नहीं लेके जा पाते। बट आप जब बाहर जाते हैं, आप कुछ चीज़ देखते हो तो एक डिफरेंट लेवल होता है, एक डिफरेंट वर्ल्ड होता है। तो वहाँ पे आप कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, वहाँ की ब्यूटी डिफरेंट है। तो वो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जो आप इवन वीडियोग्राफी करते हो, पिक्चराइजेशन करते हो, तो वो भी एक डिफरेंट लेवल की आती है, विच आई गेस आज के दिन में नीड है। आज हमारे स्टेट में तकरीबन बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ पूरा जोर है, एजुकेटेड नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको वो चीज़ें देखनी चाहते हैं अब, तो उनको वो चीज़ें दिखानी है। तो इसलिए आर्टिस्ट भी लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उन्हें सपोर्ट ना मिले। आज तक किसी भी शायद कंपनी ने उनको सपोर्ट नहीं किया कि भाई तुम्हारा ये वीडियो, तुम्हारा ये सॉन्ग है, ये हम शूट करते हैं यूरोप में। ठीक है बात, ठीक है ना। आप पंजाब के जितने आप उठा के देखिए, मूवीज इतनी बढ़िया आ रही हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। क्योंकि मेन चीज़ तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो उसी से आपके आर्टिस्ट भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी से गरीब बच्चे आगे निकलेंगे। मोहित भाई आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इसका है कि भाई कलाकारों को अगर आपने बोला था, सवाल था कि भाई हर बार ये सेम कलाकार हो, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि सेम कलाकार सारे रिपीट, कोई सी भी ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें सारे के सारे कलाकार सेम रिपीट हुए हैं। और 1-2 कलाकार पुराना इसलिए लेते हैं भाई हमने लगवाना पड़े वीजा। और वीजा में अगर किसी की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो कदे आया ही नहीं है, तो कई बार वीजा ना लगा, उड़ा सारे हरियाणा वाले बाढ़ देखे हैं, फलाना कलाकार आओगा, माम के कराएं, फिर माम किसी माँ कलाकार है भाई है। तो इसलिए एक आधा कलाकार पुराना देखो, पहला शुरू तो देखो MD KD गजेंद्र फोगाट अन्नू कादन को बुलाया, अगले में KD और अन्नू कादन थे, 2 भाई नहीं थे। फिर उसके बाद नए कलाकार आए, बिंदर भाई आए, तीसरे प्रोग्राम में आए, राजू पंजाबी भाई पाए उस अलग प्रोग्राम में आए, फिर उसके बाद सोनाली जी आए, इंदू फोगाट आए। तो हर बार ऐसी बात नहीं, 1-2 पुराना कलाकार लेना पड़े, क्योंकि वीजा का हमने ये सब इशू बनाए हैं, जो बाहर रहे हैं उनको पता होता है क्योंकि बड़ी प्रोफाइल हुआ है। और कुछ कलाकार जो छोटे कलाकार हैं वो इसलिए नहीं होता कि उनकी प्रोफाइल नहीं होती। विदेश में जाने के लिए आप यहाँ आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि भाई जो नया कलाकार है उन्हें सुनो, उसकी प्रोफाइल बनाओ ताकि वो आगे बढ़े और उसने मौका मिला। और मेन रीजन ये है कि जो शुरू कराया था जब से लेकर आज तक
जितने भी कलाकार हैं मोस्टली ऐसे कलाकार हैं, ऐसे भी कलाकार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के इवेंट में जो कभी जहाज में भी नहीं बैठे थे, बैठे नहीं थे इंडिया के अंदर, जहाज में नहीं बैठे थे, वो सीधे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। ठीक है। और वो अपने टैलेंट पे बैठे हैं, ये नहीं कि हमारा कोई इससे पर्सनल वे था कि भाई वो हमने कोई उन तक कोई लागत थी या कोई ऐसा या बहुत तगड़ी प्रोफाइल थी, पर उनका टैलेंट था, उस टैलेंट से लेके वो लोग गए हैं। और जितने भी आए हैं पहली बारी विदेश के अंदर, मोस्टली ऐसे सारे कलाकार हैं मेरे ख्याल से मैंने 19-20 कलाकार बुलाए हैं, वो हर एक कलाकार ऐसा है जो पहली बार विदेश में गया है और वो नैन इवेंट से गया है। मैं एक बात कह रही हूँ दर्शकों कि भाई जितने शौक रह रहे हैं, मतलब कि एक शौक 5-7 करोड़ रुपए तो कमावा है। देखो हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर 5-7 करोड़ रुपये कमाओ तो धन्यवाद है। अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसी अच्छा कि हरियाणा का कोई भी इवेंट आज तक किसी ने भी कराया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने कराया, किसी ने भी कराया हो वो आउट ऑफ पॉकेट पे करा है। हरियाणा का कोई भी इवेंट आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा क्राउड बढ़ने लगा है, पर स्टिल हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। आप पंजाब का अगर आप उठा के देखेंगे तो हर हफ्ते में वहाँ पे 4 आर्टिस्ट आते हैं डिफरेंट। दलजीत दोसांझ का शो है, वहाँ पे 5 महीने पहले टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जिसकी मिनिमम टिकट का रेट $400 है और जो मैक्सिमम टिकट का रेट है वो $1200 है। 5000 टिकट का वो ग्राउंड है। तो आप इमेजिन करें, और हमारे हरियाणा के जो इवेंट होते हैं तकरीबन वो फ्री इवेंट ही होते हैं, और फ्री ना हो तो उसमें 100-200 टिकट से ऊपर कोई नहीं लेता। टिकट का रेट बताना, और टिकट का रेट भी जनरली जो होता है वो कोई $5 भी रख लेता है, वो सिर्फ कि भी अटेंडेंस चेक करने के लिए कि अटेंडेंस कितनी होगी, ठीक है बात, या कोई $20-30-$40 $50। तो प्रॉफिटेबल तो आज के दिन में नहीं है। ये जो भी लोग काम कर रहे हैं सिर्फ अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्रीज को compete कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो इसमें तारा भी खोटा भी अंदर देख बड़े भाई, मतलब कि घाटा में गेड़न लग रहे हो। सबसे पहले तो दन्नू भाई कंगारू देश से जो आए मोहित नैन भाई और सुमित कुंडू भाई, इनका इंडिया पहुंचने पर और हरियाणा और स्पेशली घर पे पहुंचने पर बहुत बहुत भाई यहाँ का स्वागत है भाई। और तने कई बात तू मन मेरा स्वाद हम कह गया इनते ऐसे कह गया मन ना देना था रिप्लाई तो चल भाई ना फंसाया क्या फ्री मिठाई छिक भाई। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। भाई सबसे पहले तो शिकारी प्रोडक्शन की तरफ था सारे भैया ने राम राम। आपने पता चल गया, कल हमने एक पोस्ट डाली, एक शिकारी प्रोडक्शन नाम से यूट्यूब चैनल फिलहाल हमारा आने वाला। उसके बाद भाइयों ने, दोनों भाई बैठे हैं मेरे दाएं बाएं, इन्होंने कहा कि वेब सीरीज और फिल्में भी आएंगी आगे, तो बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है। और रही बात जैसे आपने बोला कि भाई बे यो हमें क्यों टोटम गिड़वा वहाँ, चौधर सुखी ना होती छोटू ढूंढ पड़ा करे फूकना। भाई ये तो ढूंढ फूक चौधर कर रहे हैं ना, तो कदे इनती 1 रुपया बचाया और ना कदे पार्शलिटी करी इनती, कदे कलाकार बुलाना। मैं अब जुबान से मतलब मैं आपके सामने रूबरू होकर एक बात कहता हूँ, ईमानदारी से, मतलब एक पौधा रोपण करा था ना जिसने विदेशों में हरियाणवी कलाकार बुलाए। मैं पहली बार विदेश गया था भाई साहब, तो भैया की इनकी स्पोर्ट थे 5 नैन इवेंट के, देख 3 उसके रखे हुए हैं टूर्नामेंट के, मान लो टूर के। तो इतना कुछ इन्होंने हमारे लिए कर रखा है हरियाणा इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले तो इनका धन्यवाद है भाई। टांग खिंचाई और ब्लेम लगाने तो पहला तो एक बार धन्यवाद करना इनका बहुत जरूरी बनता है। नैन इवेंट का मोहित नैन भाई हैं, भाई सुमित कुंडू भाई हैं, और भी भाई हैं जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन सभी का धन्यवाद है। और रही बात आर्टिस्ट बाय रोटेशन वाली बात, मोहित भाई ने आसानी से आपको बता दी। समस्या पता क्या हो रही है, ऐड बैठे बैठे भी इनकी टांग खींचने लग रही। मसा खुजा एक आधा पाया था हमने, बाहर हमने बुलावा है। जैसे सुमित भाई ने बताया कि भाई एनआरआई जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे इंडस्ट्री को ग्लोबली यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। कि मैं तो उरे हूँ, तंगा तुलसी चल रही है अपना, कितना मतलब अपना प्रोडक्शन है, कितना बजट लगने लग रहा है। एक आधा भाई आवा मोहित वर्गा सुमित वर्गा, फिर उसका और तरीका तो भले में लगावा, हाँ टांग खिंचाई करा। तो भाई सारे भाइयों आपके माध्यम से बताना चाहूँ,
भाइया ने बड़ी मतलब टेम खो खो का हमने बेरा है, इनके लिए एक दिन फ्री होना बड़ी बात हो जाती है विदेशों में। आप किसी से डिस्कस करना, यदि आपको कोई रिश्तेदार में मान गया हो, 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू करा है। उसके बाद फिर कई बार तो घर की प्रॉपर्टी दे देगा वो के करना लेना है अगर मोहित फंड वगैरह जो इकट्ठे करे ना किसी भी चीज वो देना होता है सरकार को, तो कई बार तो बॉन्ड बनाना होता नहीं, तो वो तक इनको मतलब वो रखना पड़ता है। ले ठीक है भाई, कभी उरा रह नहीं जावा है एक आधा कलाकार, कभी कोई इशू ना हो जाए, तो वहां तक मतलब गरखोण तक की ये अपने आप में ये मतलब त्याग करते हैं इतना। तो इनका भाई अपने अप्रिशिएट करना चाहिए, सारे भैया ने मिलकर, सारे कलाकार साथियों ने मिलकर करना चाहिए। और जो कंपिटिटर साथी हैं भैया के ओडा भी है भाई, वो भी फड़ो फुड़ो आगे बढ़ो, पर मिलजुल का काम करो। इसे में हमारा भी भला है, इसमें तारा भी भला है। और ऑस्ट्रेलिया वाले मोर्चा मार गए भाई, दुनिया में और कोई भाई देखता हो यूएसए इंग्लैंड तक, तो भाई इबलग जितने बड़े बड़े लगभग कार्यक्रम हुए हैं, तो शुरुआत भी इनकी ऑस्ट्रेलिया वाला ने कराई थी, और मेरे सबसे ज्यादा टूर भी ऑस्ट्रेलिया वाला ने कराए। तो और भी भाई समर्थ भाई हैं, जो समर्थ भाई हैं यूएसए में, इंग्लैंड में, कनाडा में, कहीं भी बैठे हो, तो आपको भी आगे आना चाहिए भाई। और अब मैं आता हूँ इस शिकारी प्रोडक्शन पे। शिकारी प्रोडक्शन में जैसे आपने कहा भाई, भाईचारा देखा जाओगा, टैलेंट देखा जाओगा, ये दोनों देखे जाने जरूरी भी होते हैं भाई। अब आप भाई हो, आप ना भाई लागे हमारा इंटरव्यू करना है, पत्रकार और भी हैं, तो तना भाईचारा देखा गए, भाईचारा देखे तना भी नहीं, मैंने तो भी माँ बोले सच्चे सेवक देखे भाई ना, तो लपेट का का कहने लग रहा है भाईचारा। तो देख सुनो मेरी बात, भाईचारा तो देखा, हाँ भाईचारा तो है, यही मैंने कहा भाईचारा देखे, उसके बाद फिर उस जात्रा तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब घर भी यदि कोई बालक ने आर्ट में तो फैल होता है, एमबीबीएस कौन माँ बाप करवा देगा, सगी बेटे ने नहीं करवा सकता। तो यही बात है भाई, टैलेंट तो मस्ट है, टैलेंट तो होना चाहिए। उसके बाद मौका भी मिलेगा, कोई पार्शलिटी नहीं बरती जाओगी। और आप सारे भैया का अपने सोशल मीडिया का अकाउंट का बेरा किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिजर्व करने वाला कलाकार है। आओ, मोस्ट वेलकम भाई। जैसे दोनों भाइयों ने बताया, थोड़ा सा वीडियो का मामला कमजोर चल रहा है, तो अच्छे लेवल का, चाहे यूरोप का हो शूट, या फिर आप कहीं भी अच्छी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया भी, तो लगभग काम आउट ऑफ कंट्री होगा भाई शूट का। तो आप सभी का स्वागत है। शिकारी प्रोडक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो इनका पेज है वो भी आप फॉलो करके एक बारी नोटिफिकेशन हमारे जो आए वो आपके सामने पहुंच जाए, तो आप फॉलो कर लेना। बिल्कुल। अच्छा कुंडू साहब, मैंने कोई गरीब घर का बच्चा, राइटर, सिंगर कोई भी देखने लग रहा है, आपका थोड़ा मैसेज करागा, रिप्लाई जाएगा उसका 100%? 100% इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। अभी भी हमने कई गाने लिए हैं जो बिल्कुल अननोन आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, उनसे लिए हैं। और सेम चीज़ हमारा फ्यूचर, मैं भी नहीं जानू था, और हमारे लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती, हमारे लिए है टैलेंट। तो हर बंदा जो वो टैलेंट रखता है वो कांटेक्ट करे, और उसको रिप्लाई हम कोशिश करते हैं 10 से 20 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई चला जाएगा। और हमारा तो फाइनल भी उसी टाइम हो जाता है। अगर हमारे पास भेजोगे, हमने तुरंत देखना है, मटेरियल अच्छा है, हम देर एंड देन फाइनल कर देंगे, डन है भाई। तो हमारा वो नहीं है आगे पीछे घुमाने वाला कि भाई आप इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, ये भी नहीं है। आपने हमें फ़ोन पे ही कांटेक्ट कर लेना है, आने की भी ज़रूरत नहीं, हम किसी का खर्चा भी नहीं लगवाते किसी भाई का। अच्छा, फोन पे कांटेक्ट करो और वहीं पे सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। मान लो कि बिंदर भाई है, मोस्ट पॉपुलर चेहरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि कोई नया बालक है, ये बिंदर भाई का बजट मान लो 3, 4, 5 लाख है, नया बालक ने इनका भी बढ़िया गाना काट दिया, क्या मतलब प्रॉपर बजट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये देखना है कि सॉन्ग का डिमांड क्या है। अगर वो सॉन्ग जो भी डिमांड कर रहा होगा, हम उस पर वही इन्वेस्ट करेंगे। हमने वही क्राइटेरिया, अभी हम 2 दिन से जींद में यही हमारी मीटिंग चल रही थी, जो हमारी टीम थी सारी, कि भाई हमें वर्क जो काम करना है या वर्क कल्चर होगा हमारी कंपनी का, वो कैसा होगा। तो हम लोगों ने उसी पे काम किया कि फोक सॉन्ग होगा तो हमने इसको इस तरीके से करना है, कोई अगर रैप टाइप का सॉन्ग है तो उसको उस टाइप से करना है, या आजकल जो बदमाशी टाइप के सॉन्ग चल रहे हैं वो करने हैं तो वो इस टाइप से करने हैं। उस पे किस पे हमने बजट इतना लगाना है, किस पे इतना बजट लगाना है, प्रमोशन पे इतना एलोकेट करना है। तो हर चीज़ पे हमने वर्कआउट अपना ऑलरेडी कर लिया है। और ये इनिशियल है जो हमारा, जो सॉन्ग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैंने बताया शॉर्ट मूवीज़ भी आएंगी हमारी, शॉर्ट मूवीज़ के साथ हमारे जो नॉर्मल मूवीज़ हैं वो भी आएंगी। तो एक लॉन्ग जर्नी है जो हमें तय करनी है वो, लेकिन आप लोग सब लोगों के सहयोग से और हमारे प्यारे अपने हरियाणा वासियों से सपोर्ट मिलेगा तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के उस पर काम करेंगे। पहला गाना कब आ रहा है और किन्ने गाया है, के कुछ सिस्टम है?
अक्टूबर के एंड में हमारा प्रोजेक्ट पहला हम लॉन्च कर देंगे। बाकी डिटेल्स तो हम थोड़ा थोड़ा अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट अभी फिलहाल अक्टूबर के अंदर ही हमारे 3 शूट्स हैं जो कि वेरी शॉर्टली अब स्टार्ट होने वाले हैं, एंड वो कंप्लीट होते ही पहला सॉन्ग हम अक्टूबर के लास्ट में लॉन्च कर देंगे। और उस टाइम पे भी भाइयों को सबको बुलाएंगे ताकि आप भी देखो कि हमारा वर्क कल्चर कैसा है, क्या काम हो रहा है, कैसे किस प्रोसेस से काम हो रहा है। तो उससे आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि भाई क्या डिफरेंस है जो चल रहा था और जो होने वाला है। ठीक बात। अच्छा मोहित भाई, अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कोई लाइव शो इंग्लिश में बताओ भाई, सारा सुद्धा इंग्लिश में बोल गए। So हाँ the next event must be the Haryana Day. We trying to get the information soon in our Haryana like Facebook page, and after that we trying to be an Holi event. The Holi especially just not the singing program, just only the dancing program we think about, and only the artist who can do better dance, we will be bring him there, and that's I think only the 2 event we thinking forward. But the rest of let's see, is not depend on the situation, which can be possible anytime. Maybe which can be changed in within 1 week. We can, so and it's especially I want to say that this time in the Haryana Day, and this is only the 1 month, and I'm waiting for the people some like doing the event, and I'm trying to like they will announce the. That's why we waiting. But yesterday I received a call from the sponsor, and they said like we didn't got any information about the next Haryana Day. So what's you guys planning? And then yesterday I received the call, so that's why I say like if nobody announce till tomorrow, and then we're gonna be announced for that, and after that we decide the artist who will be perform there. Minder will not going this time. अच्छा अच्छा ना हाँ क्या है बहुत कुछ मेरा। अच्छा नहीं बताया, इंग्लिश और वो में इतनी आया कर दी भाई साहब, कौन जाएगा सीखे हो? ये सारी की करो है सिक्के तोड़े जाओ भाई यार, तो जिस सब जाना वैसी अपन आया कर दी। अच्छा तो जिसा माहौल है, जिसा माहौल में रहोगे आप उसे ही सीखोगे। पर इंग्लिश कई बार जो हम काम करने लग रहे हरियाणवी खातर, तो कई बार नुका हरियाणवी कल्चर है, ये हरियाणवी संस्कृति बचाओ है ना, तो मैं कदे नुकंदा के में संस्कृति है ना कोई कल्चर है ना, बस बोली है जो हम बचा सकेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर और वेशभूषा ये सब बदलनी है, टाइम के हिसाब से सब बदल जावा है, पर जो बोली है ना, अगर आप अपनी हरियाणवी बोली नहीं बोल पा रहे तो फिर केवल मंडी में रोला नहीं करते। वो इसे से बालक पैदा हुए हैं और पढ़े भी हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं सारे, पढ़ना भी जरूरी है भाई, वो भी आपका सबका है। इंग्लिश पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, तमिल तेलुगु जो पढ़ना है पढ़ो, जो आपकी भाषा है, जो माँ बोली हुआ है वो बोलो और उसको प्राउड फील करोगे आप, हाँ भाई बोला हमें। बिल्कुल बिल्कुल। जड़े क्यों आप, अगर आप अपनी धरती पे अपने हरियाणा के होना भाई आपने गर्व नहीं है तो फिर क्या फायदा धरती पाने का भाई। बिल्कुल। अच्छा भाई क्या साल हो गया आपने? मन हो गया भाई 17 साल। 17 साल हो गए। हाँ ठीक है बात है। आपने बहुत सारी पब्लिक भाई सब देखने लग रही है, क्या कहना चाहोगे आप अपना यूथ है भी? यूथ मैं एक ही बात कहना चाहूँ, एक तो आप जिसे हो ना उसे रहो, किसी और वर्ग का बनने की कोशिश ना करो। जो और वर्ग होंगे तो हम उसे की माँ के पैदा होंगे। हाँ हाँ ठीक है, सच्चाई है। एक माँ के जामे हो 2 भाई बराबर की कौन होंगे, तम उन वर्ग को क्रॉस करो, तो तम जो हो बस वो बनकर रहो, अपना अपना आपने दिखाओ कि आप के हो बस। और अपना आपने कभी भी ये ना सोचो कि आप और तक कम हो। आप जो सब टैलेंट है भगवान ने सब कुछ दे रखा है, बस उन्हें पिछाने की जरूरत है। वो क्या करें, मोटा आदमी नू बेरा पतला कुकर सब बेरा ना बताने की जरूरत को नहीं, ना चैनल देखने की जरूरत है। एक अपना कामयाब कुकर होना हर बच्चे ने पता है, कैसे कामयाब होना है सबको पता है, पर वो उस पर मेहनत नहीं करना चाहता। मेन रीजन ये उन्होंने मोटा नू बेरा बात जगह तो पतला हो बात नहीं जानता, बस वो नू चाहो कि मैंने कुछ चीज़ा खुआ दे मैं पतला हो जाऊँ, ऐसे नहीं होता पतले भाई। शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में कहीं भी, तो लॉन्ग वे जाना है। हमने तो जाट जमींदार हैं बालक हैं, आप 10 नू है कमाई खा सका, तो मेहनत करो, पढ़ो और अपना आप ने पहचानो कि आप कौन हो, अपना खून पहचानो। तो आप दादे की स्टोरी पढ़ो, नहीं तो भाई अंग्रेजी स्टोरी पढ़ के तो अंग्रेजा ही सीखोगे। बिल्कुल। अच्छा बाइक इंग्लिश सुनकर मैं भी विचलित हूँ, दर्शक तेरा गांव गोंड जिला तहसील के बारे में? मेरा गांव है कमालवाड़ा, टोहाना के पास है, छोटा सा गांव है मेरा, और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। पहले हिसार में आया करता, फिर बाद में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आया। छोटा सा गांव है भाई मेरा। मेरे गांव के भी आए हैं, 1-2 बालक काफ़ी मन मिले हैं, तो लग गया कि मैं उस टाइम तो किसी ने नहीं जाना करता, 1-2 बालक आने लगे हैं।
और इससे रिलेटेड भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा अगर कोई नु कहना मोहित का फोन नंबर नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने देखता है कोई फेसबुक पे हाँ, ठीक है। मेरा फैन उड़ा ही पड़ा है पड़ा है। कोई कई दिन धमकी देनी हो धमकी वाले भी आ लो और प्यार से कॉल करने वाले भी आ लो कोई सा भी जिन्हें कॉल करनी है कोडे पे भी कर सके और मेरा रिप्लाई नहीं आवा तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अपना और बताया जोजी कुंडू साहब। मेरा गांव है खरगागर, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा, जैसे सबको मालूम ही है। और मैं 2015 में ऑस्ट्रेलिया गया था एंड अब काम कर रहे हैं। मेरे वहाँ पे अपना चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है तो उस पे हम काम करते हैं। अर्बन तड़का नाम से। अच्छा अर्बन तड़का, ठीक। अच्छा अपना भी बहुत सारी पब्लिक देखने लग रही है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जो अमेरिका में भी रह रहे हैं, जो अपने हरियाणा में भी रह रहे हैं, क्या कहोगे? अपने आप में बिलीव करो, अपने टैलेंट को पहचानो। किसी को कॉपी, जैसे भाई ने बोला, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हर बंदे में अपना टैलेंट होता है, उसको प्रूव करके दिखाना है। जो जितना जल्दी उस चीज़ को पहचान लेगा वो, अगर कोई भी ये बोलता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा अगर उसमें हिम्मत है तो वो सब कुछ कर लेगा एंड ही विल अचीव एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है भाई। सब इंग्लिश में कमजोर हो, शायद बिचड़ भी गया होगा, बता दे भाई हिंदी के कही है? किस थी हिंदी बता दे इनकी जो क्या है भाई नु कहा भाई अपने दम पे वह बात है, सब कुछ वो होया करे है। तुम मेरे बीच में क्या बोल रहा, मैंने पूरा खुल का बोलने देना है। भाई नु का कॉपी ना करो, जो अक्सर मैं हमेशा सोशल मीडिया में मैं पोस्ट भी डालता हूँ भाई, ना कॉपी करो किसी की, ना किसी को सोचो कि जिसे हमें हाँ वो उसाए बन जाए। समस्या और भी मोहित नो नहीं बा हमें उस वर्गा बना, पूरा समस्या एक और ही अपना हरियाणा भाई वो मेरा वर्गा बन जाए। जो मैं सोचूं वो ही वो सोचा है, जो मैं पोस्ट डालूं वो ही वो पोस्ट डाला है। कास्टिज्म बहुत बुरी बीमारी है, समाज अपना हरियाणा ने खराब करने लग रही। कास्टिज्म और पॉलिटिकल मतलब जो ये सोशल वर्कर है नहीं, मतलब इनसे कहूंगा आप बचना भाई, और कुछ नहीं। अपना काम करो, जैसे भैया ने बताया, खुद के दम पे खुद का जो टैलेंट है वो दिखाओ, और ज्यादा अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं थैंक यू बोलूंगा अगेन सुमित कुंडू भाई, अपने नैन इवेंट से मेरे भाई मोहित नैन भाई हैं, क्योंकि इसलिए ये थैंक यू इसलिए है भाई, मेरी फिल्म आने लग रही जो अंगद, देखो शो का भी इन्होंने बीड़ा उठाया। पहली बार अब्रोड में यदि कोई शो हुआ है तो नैन इवेंट और सुमित कुंडू भाई, प्रदीप नैन, इन भाइयों की और पवन भाइयों की वजह से हुआ है। और फिल्म देखो हरियाणा में फिल्म बनती है पहली बात तो, और एक पहली फिल्म बनी तो तुरंत फोन आ लिया भाई का, मोहित का, बिंदर भाई हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इस अंगद फिल्म का प्रीमियर करांगे। और भाई अच्छा खासा है, और तो टिकट भी गुंदी जो तू को बता नहीं नरा करता लायक है। और बढ़िया इंती मेरा ओड़ा फिल्म का प्रमोशन कराया भाई, तो मैं थैंक यू बोलूंगा। और पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री की तरफ से मोहित भाई, आप दोनों भाइयों को, सुमित भाई, आप दोनों भाइयों को थैंक यू। मूवी का क्या है कि एक तो मूवी आवा है छोटी छोटी, मैंने कई देखी है। चैनल जो स्टेज ऐप जो है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, और वो चल रहा है। पर ये एक सिनेमा की मूवी है, पहली बार तो नहीं कह सकते, पर एक जो डेड सिनेमा के बाद वैसे तो बहुत बढ़िया हरियाणवी मूवी आई। मेरे ख्याल से लाडो के बाद कोई हरियाणवी मूवी आपने वैसे बॉलीवुड टाइप की कोई आ रही है तो वो अंगद है। और ये सिर्फ हम इवेंट कराने से रिलेटेड नहीं होगा, इसको अगर हम विदेश में उठा, मैंने ये बोला भी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में शो कराऊंगा, चाहे हमने वो थिएटर खरीद कर शो खरीद कर हमने वहाँ पे प्ले करनी पड़ो मूवी। जितने भी हरियाणा के ऑस्ट्रेलिया में आप वो मूवी देखो, क्योंकि ऑडियंस से ही कलाकार बनाए। बिल्कुल तो अगर ऑडियंस होगी तो कलाकारों के आने वाले फ्यूचर टाइम में भी अगर कोई भी हरियाणवी मूवी आ रही है, कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है भाई, तो आप बताओ, प्रमोशन करवाने के लिए हम उसको ऑस्ट्रेलिया में प्रमोट करवाते हैं। बिल्कुल। तो भाई कोई भी गरीब घर का बालक या कोई भी टैलेंटेड बालक वीडियो देखने लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपने इनके लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, संपर्क करना। मैं एक चीज मैं और बोलूंगा, जितने भी स्पॉन्सर रहे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवेंट जो करते हैं वो स्पॉन्सरों की वजह से चलता है। वहाँ पे सुरेंद्र शरण जैसे भाई, प्रदीप नैन भाई, और भी मतलब इतने हैं स्पॉन्सर बहुत हैं अपने पास, जो बढ़ चढ़ के कहो है कि भाई हाँ तुम लोग इवेंट कराओ, हम करवाते हैं। तो स्पॉन्सरों का सबसे बड़ा मतलब इवेंट, हम तो सिर्फ लगले वर्कर हैं, हम तो काम करते हैं भाई कम्युनिटी के लिए, पर जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हुआ, क्योंकि उनके बिना कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। और मैं कह रहा अभी भी स्पॉन्सरों के फोन आए कि भाई कराओ तुम इवेंट। तो ऐसे लोग हैं वो जो हरियाणवी को, वो सामने चेहरे नहीं दिखते पर वो लोग बहुत हमारे लिए करते हैं। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ भाई। बिल्कुल। तो भाई आपने हाँ बिल्कुल बटिया बेरा कर सका किसी गला है ना भेदभाव ना अगला ने स्पेशल याद करके उनको जिनको क्रेडिट दे रहा उनको भी दिया, उनको क्रेडिट दिया। बिल्कुल भाई,
एक नेक दिल इंसान आप कैस कहाँ भाई है ना। तो भाई पूरी डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे भाई जिसने भी टैलेंट दिखता हो अपने आस पड़ोस में, कोई भी मामे फूफे चाहे कोई भी हो भाई, संपर्क कर लियो। बना देंगे शिकारी का ऑनलाइन प्रमोटर भाई साहब भाई है और अजय भाई तो वैसे ही मतलब हमारी बहुत बार फ़ोन पे भी पहले बात हुई है, तो इनने भी काफ़ी गाइडेंस हमें दी है रिलेशन की, भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्कआउट होता है। बहुत नए बच्चों का भी कांटेक्ट दिया है इनने, और जिन लोगों से ये संपर्क में है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये खुद अपने एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन बच्चों को, और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे वो माँ बोली उठे आगे और कैसे वो निकल के आए। तो आप तो हमेशा ही हमारे स्वैग मीडिया और अजय भाई तो मतलब ऑनलाइन क्या मतलब ये जहाँ जहाँ मतलब हम होंगे तो आप वैसे ही हमारा सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना। तो हम तो एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोलेंगे, ताकि हर आवाज़ जो हम बात कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे, ताकि हम एक कनेक्शन डेवलप कर सकें, और किसी को भी जो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑनलाइन डेफिनेटली स्वैग मीडिया हमारे साथ काम करेगी आने वाले टाइम में, एंड मिल के आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ तक आगे हरियाणा का लैंग्वेज को या कल्चर को या अपनी माँ बोली को आगे बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल रणवी माँ बोली का पूरा मान सम्मान बढ़ाना है, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब डिटेल लिख जिसमें अपना टैलेंट देखा संपर्क कर लियो। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा और जय ऑस्ट्रेलिया।